बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर लेकिन संघर्षों और जो नजरअंदाजी है उसकी मार झेलता हुआ एक क्षेत्र। पाकिस्तान के इस सबसे बड़े प्रोविजन का सवाल केवल उसकी जमीन का नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों के हक का है, उनकी पहचान का है और उनके फ्यूचर का है। बलूचिस्तान की कहानी केवल उनके मिनरल वेल्थ और ग्वादर पोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, उम्मीद और बदलाव की एक कॉम्प्लेक्स गाथा है। तो आइए समझते हैं इस प्रोविंस की समस्याओं के बारे में और उनके समाधान की दिशा में उठाने वाले जो भी कदम है उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। समस्या जो है वो बलूचिस्तान की स्टेबिलिटी की है और सिक्योरिटी की है। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्टेज पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, मतलब सबसे बड़ा प्रोविंस है जो देश की टोटल एरिया का अप्रोक्सीमेटली 44% है। हालांकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका ये केवल 5% ही है। तो ये जो क्षेत्र हो गया वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर हो गया। इसमें गैस भी शामिल है, कोयला भी शामिल है, कॉपर भी शामिल है, यानी कि जो तांबा होता है वो भी शामिल है और सोना भी शामिल है। लेकिन इस वेल्थ के बावजूद भी, इस खजाने के बावजूद भी वहाँ के जो लोग हैं, मतलब बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो गरीबी को फेस करते हैं। उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और जो भी पॉलिटिकल नेग्लेक्ट है उसका सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान में हिंसा और इनस्टेबिलिटी का जो भी साइकिल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, जिसमें हिस्ट्री के विवाद जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स के विवाद जुड़े हुए हैं और जो क्षेत्रीय विवाद होते हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो लंबे टाइम से अपने कल्चर और अपने पॉलिटिकल रिकॉग्निशन यानी कि अपनी पॉलिटिकल पहचान की मांग कर रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, ऐसे कई बलूचिस्तान के लोग मानते हैं। उनका ऐसा क्लेम है या फिर ऐसा दावा वो करते हैं कि 1947 में पाकिस्तान का जब क्रिएशन हुआ था उसके बाद बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। अब 1948 में, 1958 में, 1963 से लेकर 1964 तक, 1973 से लेकर 1977 के बीच में बलूचिस्तान में कई तरीके के विद्रोह हुए और ये सारे के सारे जो भी आंदोलन थे उनका उद्देश्य बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो भी ऑटोनॉमी है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो भी उनका कंट्रोल है, उनका जो नियंत्रण है वो पाना था। तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी इन सारे के सारे मूवमेंट्स को दबाने के लिए या फिर इन सारे के सारे आंदोलन को दबाने के लिए कई सारी मिलिट्री ऑपरेशंस भी चलाए हैं उन्होंने। इस प्रोसेस में हजारों जो बलूचिस्तान के लोग थे वो मारे गए और हजारों लोग गायब भी हो गए। अब ये जो गायब हो जाने वाले लोगों की समस्या थी आज भी बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है या फिर एक चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। पाकिस्तान की जो ज्यादातर नेचुरल गैस का पोर्शन है बलूचिस्तान के सुई गैस फील्ड से होती है, लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो आरोप ये लगाते हैं कि इन सारे के सारे रिसोर्सेज का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए जैसे नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है, बलूचिस्तान में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ 1952 में, लेकिन वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल जो लोग हैं, उनको इस गैस का यूज करने का अधिकार 1980 के दशक के लास्ट में मिला। इसके अलावा जो ग्वादर पोर्ट है यानी कि जो ग्वादर बंदरगाह है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का एक मेन हिस्सा है जो कि बलूचिस्तान में सिचुएटेड है। अब ये जो बंदरगाह है उसको विकसित करने के लिए चीन ने भारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर लोकल जो बलूच कम्युनिटी है या फिर जो बलूचिस्तान के लोग हैं लोकल, उनका ये मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है उससे उनका फायदा नहीं हो पा रहा है। उन्हें उनके घरों से डिस्प्लेस किया जा रहा है या फिर उनके घरों से उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनकी जमीनों से उनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है और जो भी रोजगार के मौके हैं वे जो आउटसाइडर्स हैं या फिर बाहरी लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं। अब हाल ही के सालों में बलूचिस्तान में जो भी वायलेंस की घटनाएं हैं या फिर जो हिंसा की घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ी हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है यानी कि BLA जैसे जो भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं
या फिर अलगाववादी जो भी संगठन है, पाकिस्तान सरकार और जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। अब चमन शहर में हाल ही में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी के जरिए फ्रंटियर कॉर्प्स यानी कि एफसी ट्रक को निशाना बनाया गया। इस हमले में जो 4 सिविलियंस थे या फिर 4 नागरिक थे, वहां के जो रहने वाले 4 वो भी घायल हो गए हैं। अब कराची से बेहान में जो जा रही एक बस थी उस पर हमला किया गया जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो गई। इस हमले की जो जिम्मेदारी थी वो बीएलए ने ले ली। इसी तरीके से मस्तुंग क्षेत्र में भी लेविस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया गया और पास की एक सीमेंट फैक्ट्री के जो भी इक्विपमेंट्स थे उनको जला दिया गया। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और बैंक लूट लिए गए। तो यहाँ पर जो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स है उसका भी रोल निकल कर आ जाता है। 2024 में पूरे पाकिस्तान में 444 टेररिस्ट अटैक हुए जिनमें 685 जो सिक्योरिटी पर्सनल थे यानी कि 685 जो सुरक्षा कर्मी थे वो मारे गए। इनमें से ज्यादातर हमले बलूचिस्तान में ही हुए हैं। बलूचिस्तान में जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका जो मेन काम है वो सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट को यानी कि जो अलगाववादी होते हैं और आतंकवादी होते हैं उनको कंट्रोल करना है। लेकिन इस प्रोसेस में जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनके वायलेशन भी होता है, उनका उल्लंघन भी होता है। सेना पर आरोप ये लगाया गया है कि जबरदस्ती उन लोगों को गायब करने की घटनाएं वहां पर आती हैं। बिना किसी कानूनी प्रोसेस के वहां पर हत्याएं हो जाती हैं। जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको डराने धमकाने के लिए जो भी मिलिट्री पावर होती है उसका यूज किया जाता है। बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका भी वायलेशन हो रहा है। मतलब बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका उल्लंघन एक बहुत ही ज्यादा प्रेशरिंग इशू है या फिर एक बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है। कई लोकल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ की जो सिचुएशन है उसके ऊपर अपनी चिंता भी जताई है। इनमें से कुछ मेन मुद्दे हैं जहाँ पर जो लोग होते हैं वो गायब हो जाते हैं। बलूचिस्तान में हजारों लोग लापता हैं। ये लोग या तो सेना के द्वारा हिरासत में ले लिए गए हैं या फिर उनको मार दिया गया है। वहाँ के जो बच्चे हैं और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी सिचुएशन भी बहुत ज्यादा बेकार है। वहाँ पर वायलेंस और जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनकी वजह से वहाँ की महिलाओं को और बच्चों की जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो गई है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी चल रहा है यानी कि बलूच के जो लोग हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज से कोई भी लाभ नहीं मिलता। इसकी वजह से वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका शोषण हो रहा है। सीपीईसी बलूचिस्तान में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ग्वादर पोर्ट इस प्रोजेक्ट का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। चीन ने यहाँ पर भारी इन्वेस्ट भी किया है और ये पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा कुछ समस्याओं को फेस किया जा रहा है। जो लोकल फिशरमैन हैं और जो ग्वादर पोर्ट की वजह से अपने जमीन और आजीविका को उनको खोना पड़ रहा है। सीपीईसी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान में जो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है यानी कि जो भी एनवायरमेंट को लेकर इसका जो बुरा असर पड़ रहा है वहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स की वजह से ही पड़ रहा है या फिर इन डेवलपमेंट्स की वजह से ही पड़ रहा है। यहाँ पर बात आ जाती है कि जो बलूचिस्तान है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। बलूचिस्तान का जो फ्यूचर होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान सरकार जो है वो यहाँ के लोगों की जो चिंताएं हैं, यहाँ के लोगों का जो दुख है, यहाँ के लोगों की जो भी कठिनाइयां हैं उनको कितना सीरियसली लेती है। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि निकाले गए हैं, जैसे कि मतलब न्याय तौर पर या फिर बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया जाए जो भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं। जो भी वहाँ की लोकल कम्युनिटीज हैं उनके साथ बातचीत की जाए और जो भी विश्वास है उसको बढ़ाया जाए। जो भी वहाँ पर एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर जो भी हेल्थ केयर को लेकर सर्विसेज हैं उनमें सुधार किया जाए। सीपीईसी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर उनके अंदर लोकल लोगों को भी रोजगार दिया जाना चाहिए। जो भी लोकल लोगों का अधिकार है वहाँ पर उन सारे अधिकारों का बचाव करना चाहिए। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है कि क्या बलूचिस्तान के मुद्दों को सुलझाने के लिए जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इंटरफियर करना चाहिए। बलूचिस्तान में जो भी स्टेबिलिटी है और जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए पाकिस्तान को सरकार को क्या क्या नए कदम उठाने चाहिए। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।